Welcome, students. Let us start with the second tale of the democracy, that is of Poland. Restoration of democracy. Pinochet's military dictatorship came to an end after he decided to hold a referendum in 1988. He felt confident that in this referendum the people would say yes to his continuing in power. But the people of Chile had not forgotten their democratic traditions. Pinochet, when he organized a military coup against Salvador Allende of Chile, आफ्टर कुछ सालों के बाद उसे लगा कि अब आई थिंक पीपल आर हैप्पी विद माई काइंड ऑफ गवर्नेंस। मेरे काम करने के तरीके से लायक शायद अब लोग खुश होंगे, तो अगर मैं रेफरेंडम करवा के खुद को डेमोक्रेटिकली एस्टेब्लिश करूँ तो वो अच्छा होगा। तो उसने एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम का मतलब होता है कि जिसमें ऑल पीपल हैव टू वोट इन येस और नो, मीन्स दे वांट टू कंटिन्यू विद दिस पावर और नॉट इन 1988। तो मगर उसको ये जानकर दुख हुआ कि वो ही लॉस्ट द इलेक्शंस, वो रेफरेंडम वो हार गया, क्योंकि पीपल ऑफ चिली आर नॉट फॉरगॉटन द sacrifices ऑफ Salvador Allende, the ex-president. Their vote was a decisive no to Pinochet. This led to Pinochet losing first his political and then its military power. The hope Allende expressed in last address was realized. Felony, cowardice and treason were finally punished. और लास्ट में जब वो रेफरेंडम हार गया तो उसकी प्रेसिडेंशियल पावर्स एंड मिलिट्री पावर्स वर टेकन अवे फ्रॉम हिम एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड। पॉलिटिकल फ्रीडम वाज रिस्टोर्ड। दोबारा से पॉलिटिकल फ्रीडम आ गई। सिंस देन चिली हैज़ लेड 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन विच डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। उसके बाद से पॉलिटिकल इलेक्शन डेमोक्रेटिकली होने लगे, तरीके से होने लगे। Slowly, the army's role in the country's government has been eliminated. The elected governments that came to power ordered inquiries into Pinochet's rule. फिर जो भी नई गवर्नमेंट आती गई उसने इंक्वायरी की कि हाउ पिनोसे ओवरकम सल्वाडोर एलेंदे, क्या काम था, किस किस ने धोखा दिया उस गवर्नमेंट में, जिसके कारण मिलिट्री कोप हो चुका। The elected government that came to power ordered inquiries into Pinochet's rule. These inquiries showed that his government was not only very brutal but also very corrupt. फिर पता चला कि उसकी गवर्नमेंट बहुत ही करप्ट थी और दर्दनीय थी, यानी वो लोगों पे बहुत ही जुल्म ढाता था। Those who were against him. Do you remember a little reference made earlier to General Bachelet's daughter who was imprisoned and tortured along with her mother? अगर आपको याद हो तो एक जनरल था हु सपोर्टेड सल्वाडोर अलेंदे, हु वाज एग्जीक्यूटेड फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ पिनोसे। तो उसको मरवा दिया गया था, मगर उसकी वाइफ और उसकी बेटी बच गई थी। आपको याद है ना? दैट गर्ल मिशेले बैचलेट was elected president of Chile in January 2006. A medical doctor and a moderate socialist, Michelle became the first woman to be a defense minister in Latin America. उसकी बेटी उसके बाद 2006 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ी और उसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता भी एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन डिफेंस प्राइम मिनिस्टर। हु वाज द फर्स्ट वुमेन डिफेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? Nirmala Sitharaman, who is currently the first lady finance minister of our country. In the presidential elections, she defeated one of Chile's richest men. In this photograph of her victory speech, she is saying to her supporters, "Because I was the victim of hatred, मैं नफरत की शिकार थी. I have dedicated my life to reverse that hatred and turn it into understanding." मेरे साथ जो हुआ वो मैं नहीं चाहती थी कि आगे किसी के साथ हो, उसी के साथ मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। कहने का मतलब है टॉलरेंस एंड वाई नॉट से इट इनटू लव। लोगों के प्रति प्यार में बदलना चाहती थी जो नफरत उसने फेस की थी। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड स्टोरी। अभी तक चिली की चल रही थी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोलैंड, डेमोक्रेसी इन पोलैंड। लेट अस टर्न टू अनदर इवेंट, दिस टाइम फ्रॉम पोलैंड। इन 1980, एट दैट टाइम पोलैंड was ruled by the Polish United Workers' Party. This was one of the many communist parties that ruled in several countries of East Europe at that time. अभी ये कम्युनिस्ट वर्ड जो आया है इसके लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा कि देर आर 2 टाइप
दो टाइप के आइडियाज़ डेवलप हुए थे वर्ल्ड में जब गवर्नमेंट्स बननी शुरू हुई थी। एक तो होता है कम्युनिस्ट, एक होता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में फ़र्क क्या होता है? कैपिटलिस्ट में तो होता है जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सारी प्राइवेट अथॉरिटीज़ के हाथ में होती है। फॉर एग्जांपल यूएसए इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री, जिसमें जैसे अपने इंडिया में क्या है, इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स है, एवरीथिंग, मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। मगर इसमें क्या है, अमेरिका विच इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री, कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे स्कूल्स हो गए या कुछ भी, यानी गवर्नमेंट का कुछ भी हाथ नहीं होता, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। और कम्युनिस्ट में होता है जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुप्रीम गवर्नमेंट होती है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए आपका काम है कि यू हैव टू लोकेट द कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडिया कम्युनिस्ट है, मगर स्टार्ट धीरे धीरे इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो ये चेक करना कि कैसे कैपिटलिज्म की तरफ हम मूव कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टीज दैट रूल्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप एट दैट टाइम। इन दिस कंट्रीज नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड इट टू फंक्शन। यानी कुछ कंट्रीज में होता है कि एक ही पार्टी काम कर सकती है, जैसे वन पार्टी सिस्टम होता है, जिसमें उस समय पोलैंड में भी ऐसा ही था। द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और द गवर्नमेंट। दोज हु स्पोक अगेंस्ट द लीडर और द पार्टी और द गवर्नमेंट वर पुट इन प्रिजन। जो पार्टी या पार्टी मेंबर्स के खिलाफ कुछ भी बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता था। द गवर्नमेंट इन पोलैंड वॉज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सोवियत यूनियन और यूएसएसआर, a vast and powerful communist state. Try to find out what is the full form of USSR. On August 14, 1980, the workers on Lenin shipyard in the city of Dansk went on a strike. अब एक शिपयार्ड कंपनी के जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। द शिपयार्ड वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। बताया था मैंने, कम्युनिस्ट में क्या होता है कि मैक्सिमम थिंग्स आर गवर्नड बाय गवर्नमेंट ओनली। तो इसमें भी ये शिपयार्ड गवर्नमेंट का था। इनफैक्ट ऑल द फैक्ट्रीज एंड बिग प्रॉपर्टी इन पोलैंड वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज पोलैंड was a communist country at that time. The strike began with the demand to take back a crane operator, a woman worker who was unjustly dismissed from service. वर्कर्स स्ट्राइक पर क्यों थे? क्योंकि उनका ही कोई साथ का लेबरर सर्विस से हटा दिया गया था फॉर अननोन रीजन्स. The strike was illegal because trade unions independent of the ruling party were not allowed in Poland. ट्रेड यूनियंस का मतलब होता है जहाँ पर ट्रेड यूनियंस मीन्स एक टाइप का ग्रुप होता है पर्टिकुलर कम्युनिटी का। जैसे अब स्ट्राइकर्स जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक की तो एक ग्रुप बन गया ना, उनकी यूनियन हो गई, तो उसे बोलते ट्रेड यूनियन। और पोलैंड में उस समय ट्रेड यूनियन वॉज इलीगल. एज द स्ट्राइक कंटिन्यूड, अ फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन ऑफ द शिपयार्ड Lech Walesa joined the strikers. He was dismissed from service in 1976 for demanding higher pay. तो एक इलेक्ट्रीशियन था शिपयार्ड का, he joined the protest. Walesa soon emerged as the leader of the striking workers. जब तक फोर्स बिना लीडर के चलती है तब तक उसका कोई एम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, दे आर लाइक बेड़चाल. बट व्हेन दे गोट द लीडर, जब लेच वेलेसा में उन्हें एक लीडर मिला तो द स्ट्राइक फोर्स वॉज बिकेम टू पावरफुल. तो उसके बाद द स्ट्राइक बिगिन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी. फिर धीरे धीरे वो स्ट्राइक फैलने लगी. नाउ द वर्कर्स स्टार्टेड रेजिंग लार्जर डिमांड्स. दे वांटेड द राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस. दे ऑल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस. सेंसरशिप मतलब होता है कि दो प्रेस, वट एवर प्रेस विल शो, वट एवर प्रेस विल प्रिंट हैज़ टू बी रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट और द सुप्रीम लीडर. उसको बोलते हैं सेंसर, यानी दे कांट गो अगेंस्ट गवर्नमेंट. अब चाइना जैसी कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस की ज़्यादा कुछ केसेस ऊपर नहीं आ रहे. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो उधर क्या है, वो प्रेस पे प्रतिबंध लग जाता है. दैट इज़ कॉल्ड सेंसरशिप ऑन प्रेस. द मूवमेंट बिकेम सो पॉपुलर दैट द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन. मूवमेंट इतनी पॉपुलर और
फोर्सफुल हो गई कि गवर्नमेंट को अपने हाथ खड़े करने पड़ गए. द प्रोग्रेस लेड बाय वेलेस signed a 21-point agreement with the government that ended their strike. The government agreed to recognize the workers' right to form independent trade unions and their right to strike. उनके बाद उन्होंने डिमांड की कि दे वांट टू मेक ट्रेड यूनियंस. तो जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो उन्होंने अपनी डिमांड रखी एंड दे गोट द डिमांड फुलफिल्ड. आफ्टर द डंक्स एग्रीमेंट was signed, a new trade union called Solidarity was formed. It was the first time an independent trade union was formed in any of the communist state. और जैसे ट्रेड यूनियन की परमिशन मिली, द फर्स्ट ट्रेड यूनियन टू बी फॉर्म्ड वाज सोलिडेरिटी. Why within a year Solidarity swept across Poland and had about 1 crore members. धीरे धीरे इसका नेटवर्क बढ़ा और विदिन ईयर्स, एक साल में ही उसके 1 करोड़ मेंबर हो गए. रिवॉल्यूशन ऑफ वाइड स्प्रेड करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट मेड मैटर्स वर्स फॉर द रूलर्स. वो धीरे धीरे इतनी फैल गई कि ही स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द गवर्नमेंट वर्क्स. और उनका जो करप्शन था, उनके जो भी काम करने का तरीका था, जो भी गलत काम करने का तरीका था, उसको उन्होंने ऊपर दिखाया लोगों को. एंड इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर दम दोज रूलर्स टू गवर्न द कंट्री. The government led by General Jaruzelski grew anxious and imposed martial law in December 1981. इस सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियंस के कारनामों के कारण लोग खिलाफ हो गए गवर्नमेंट के, और तंग आकर जो उस टाइम पे लीडर था उसने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया. मार्शल लॉ मीन्स गवर्नमेंट कैन अरेस्ट यू और पुट यू इन जेल विदाउट एनी रीज़न. Thousands of Solidarity members were put in prison. Freedom to organize, protest and express your opinions was once again taken away. मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट होने के बाद जितने भी राइट्स उन्हें एग्रीमेंट में मिले थे उनको वापस ले लिया गया. अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक्स अगेन ऑर्गेनाइज्ड बाय सॉलिडेरिटी बिगेन इन 1988. फिर से एक लहर आई लेड बाय सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियन, और फिर से प्रोटेस्ट स्टार्टिंग. दिस टाइम द पोलिश गवर्नमेंट वॉज वीकर, द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन अनसर्टेन एंड द इकोनॉमी वॉज इन डिक्लाइन. अब की बार गवर्नमेंट वीक थी. अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशंस विद वेलेसा रिजल्टेड इन एन एग्रीमेंट इन अप्रैल 1988-89 फॉर फ्री इलेक्शंस. और अब की बार जब उन्होंने एग्रीमेंट किया तो उसमें फ्री इलेक्शंस की डिमांड की. सॉलिडेरिटी कंटेस्टेड ऑल द 100 सीट्स ऑफ सासीनेट एंड won 99 of them. In October 1990, Poland had its first presidential election in which more than one party could contest. Walesa was elected president of Poland. इसके साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए. फिर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आई जिसमें लेच वालेसा वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड. नाउ योर एक्टिविटी, लोकेट पोलैंड ऑन द मैप, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंट्रीज दैट सराउंडेड. जो भी उसके आसपास कंट्रीज है पोलैंड की आपको नोटबुक में लिखनी है. विच अदर ईस्ट यूरोपियन कंट्री वर रूल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टीज इन द 1980s, शेड देम ऑन द मैप, ट्राई टू फाइंड इट आउट. उस टाइम पे कैपिटलिस्ट कौन थे, कम्युनिस्ट कौन थे, और फिलहाल कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या है. मेक अ लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज दैट यू कुड नॉट हैव डन इन पोलैंड इन 1980s बट यू कैन डू इन आवर कंट्री. लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज लाइक द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, राइट टू स्ट्राइक, सेंसरशिप ऑन प्रेस, दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन डू नाउ इन इंडिया. तो आपको इनकी लिस्ट बनानी है जो उस समय पोलैंड में नहीं हो सकते, बट नाउ इन इंडिया इट कैन बी डन. नाउ proceeding to our next topic, features of democracy. We have read two different kinds of real life stories. The story from Chile was of a democratic government led by Allende being replaced by a non-democratic military government of Pinochet, followed by restoration of democracy. First story में क्या था, democracy replaced by military dictatorship and again democracy. In Poland we tracked the transition from a non-democratic government to a democratic government. और पोलैंड में फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. लेट अस कंपेयर द टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन दीज स्टोरीज. अब कंपेयर करते हैं दोनों को. देयर वर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन पिनोसेस रूल इन चिली एंड द कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड. चिली वाज रूल्ड बाय अ मिलिट्री डिक्टेटर व्हाइल पोलैंड वाज रूल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी. हाउएवर वन मीन्स एक हिसाब से हुई तो डिक्टेटरशिप, मगर डिफरेंस क्या था, उसमें मिलिट्री लीडर वाज लीडिंग द कंट्री, इसमें पॉलिटिकल पार्टी. लेकिन क्या था, एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कंटेस्ट करने का कोई राइट नहीं था.
The government of Poland claimed that it was ruling on behalf of the working classes. जो चिली में थी उन्होंने फोर्सफुली अपना हुकूमत जमाई थी, मगर इसमें क्या था, इसमें पार्टी एक थी तो लोगों के पास चॉइस नहीं थी कि हुम दे हैव टू सेलेक्ट, तो एक ही बचा। तो एक हिसाब से वो भी चला तो हुकूमत रहे थे मगर दिखा कुछ और रहे थे और कर कुछ और रहे थे। उसमें तो डायरेक्टली फोर्सफुली पिनोशेट टुक ओवर द गवर्नमेंट बाय अ मिलिट्री coup, बट इन पोलैंड दे हैव ओनली वन पार्टी एंड पीपल डोंट हैव एनी चॉइस, डिड नॉट हैव एनी चॉइस टू सेलेक्ट। उनके पास चॉइस ही नहीं थी। सो अगर चॉइस ही नहीं है तो सिंपली आंसर इज only one. Yet both had some common features. Let us discuss those common features. The people could not choose or change their rulers. Means people don't have the choice. People don't have the right to choose or right to change their rulers. उनके पास कोई हक नहीं था कि वो अपने लीडर्स को खुद चूज़ कर सके, खुद सेलेक्ट कर सके और खुद चेंज कर सके अगर उसमें कुछ गड़बड़ दिखे तो। देयर वाज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन फ्रॉम पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शन। यानी एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, खुद के ओपिनियन एक्सप्रेस करने की भी अनुमति नहीं थी। जैसे पोलैंड में क्या था, आप ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, सेंसरशिप थी प्रेस पे। दूसरा, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। मीन्स ओपिनियन, अगर आपको गुस्सा है, अगर यू हैव टू शो दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग वेल, व्हाट यू विल डू, आप एक पीस मार्च करेंगे, आप स्ट्राइक करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो राइट नहीं थी। वी कांट एक्सप्रेस आवरसेल्फ। और चिली में क्या था, पिनोशे के खिलाफ जो गया, ही वॉज एग्जीक्यूटेड। तो इसमें भी हम ओपिनियन अपना नहीं बता पाए। द थ्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाई अबव, एलंदेस चिली, वेलेशस पोलैंड एंड बैचलेट्स चिली, आर डिफरेंट इन देयर अप्रोच टू सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स। तीन गवर्नमेंट अगर देखी जाए, फर्स्ट चिली व्हेन सल्वाडोर एलेंदे वाज द लीडर, फिर पोलैंड वेयर लेक वेलेशा वाज सेलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, और उसके बाद जनरल बैचलेट्स डॉटर मिसले बैचलेट was selected as president in 2006. इन दोनों गवर्नमेंट में डिफरेंस था। एलेंदे प्रेफर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑल बिग इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी। एलेंदे का काम करने का तरीका था कि ऊपर वालों से प्रॉफिट लेना है और नीचे वालों को फ़ायदा करना है। वेलेसा वांटेड द मार्केट टू बी फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। वेलेसा चाहता था कि जो मार्केट है वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से फ्री हो, ताकि लोगों की अपनी खुद की चॉइस और खुद का काम करने का तरीका हो। बैचलेट स्टैंड समवेयर इन द मिडल ऑन द इशू। उसकी चॉइस थी दोनों पे सेम, बैलेंस्ड, इस तरफ से भी और इस तरफ से। उसकी वो चाहती थी कि मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी ना हो, और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन पर गवर्नमेंट का हक हो, ताकि दे कांट गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ पीपल सेल्फिशली। Yet those three governments shared some basic features. Power was exercised by governments elected by the people and not by the army and elected leaders on any external powers. इन दोनों गवर्नमेंट में कुछ सेम भी था, डिफरेंस हमें पता चल गया कि उसमें था कि बिग इंडस्ट्री से प्रॉफिट लेना है और नीचे जो लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनका फ़ायदा करना है। पोलैंड में क्या था कि उसको नो इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इन द मार्केट मैटर्स। और इसका जनरल बैचलेट की बेटी मिसले बैचलेट इन 2006, तो उसका क्या था कि दोनों में गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी ना हो मार्केट में, और जो बिग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे प्रॉफिट लेके नीचे बड़ों का काम। मगर इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या थी कि ऑल थ्री लीडर्स वर इलेक्टेड बाय द पीपल। मीन्स पीपल की सहमति से वो देश को लीड कर रहे थे, ना कि पिनोशे की तरह अपना मिलिट्री डिक्टेटरशिप लगा के, ना ही वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पोलैंड की तरह अब एक ही पार्टी सिस्टम करके खुद ही हर बार सेलेक्ट होती। द पीपल एंजॉयड सम बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स फ्रॉम दिस टू स्टोरी। लेट अस ड्रॉ ए रफ वे टू आइडेंटिफाई डेमोक्रेसी। अब इन स्टोरीज़ के तरीके से, हम स्टोरीज़ के जरिए हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ढूंढ दें कि इनमें डेमोक्रेसी क्या थी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी ये है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पीपल टू इलेक्ट देयर लीडर। अब जो उन्हें लीड करेगा उनकी चॉइस पीपल के हाथ में होगी। जैसे हमारे क्या है, इलेक्शंस होते हैं, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें लीडर हाउ पीएम नरेंद्र मोदी सेलेक्टेड थ्रू अ नेशन वाइड इलेक्शंस ना। तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर ये है कि रूलर मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल।
In a democracy, only leaders elected by the people should rule the country. Indirectly people rule कर रहे हैं ना. I select my leader, he will lead the country means I am leading the country. जो मेरी जिसमें मेरे को अच्छाई दिखेगी वो काम करेगा. इस मीन्स indirectly I am leading the country means people are leading the country by electing their rulers themselves. People have the freedom to express views, freedom to organize and freedom to protest. अब उनको खुद के ओपिनियंस भी शो करने का राइट था डेमोक्रेसी में. जैसे फॉर एग्जांपल टुडे अब प्रोटेस्ट चल रहे थे एनआरसी इनके खिलाफ दिल्ली में कहीं भी. अब मीन्स पीपल कैन हैव देयर ओपिनियन. हमारे यहाँ तो राइट भी फंडामेंटल, इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू राइट टू एक्सप्रेस our opinions, our views. We shall come back to this question in chapter 2 and develop a definition of democracy. Full definition of democracy will be discussed in next chapter. We shall also note some features of democracy. Now check your progress. अब ये कुछ आपको ये क्लिक्स दी गई हैं. क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट नॉट अलाउड, मिसिंग पीपल एंजॉयड बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स. ये आपकी माइंड एक्टिवनेस है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया एंड यू हैव टू ऑर्गेनाइज देम कि किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में विच थिंग इज अलाउड एंड विच थिंग वाज नॉट अलाउड. विद दिस टुडे इट्स एनफ फॉर टुडे. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी. विद दिस आई साइन आउट. थैंक यू.